तुम लोग जितना मैथ पढ़ चुकी हो ना, अब तुम जितना पढ़ोगे अब एक्स्ट्रा चीज़ अब तुमको पढ़ने की कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है, तुमको पास होने पर पढ़ ली। अब इसका काम आप 12th में भी कर लो, जितना पढ़ोगे आप उसका 12 का में कोई काम नहीं है। एक चैप्टर का काम होगा प्रोबेबिलिटी का, वो काम होगा 3 डायमेंशन का, लेकिन 3 डायमेंशन का वहाँ कॉन्सेप्ट अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है। तो अब तुम्हारे पास एक ही चैप्टर बचा है, दोनों जगह काम आएगा ना, तो दोनों जगह काम आएगा ना। तो एक एक चैप्टर बचा है, ठीक ना, तो वो है प्रोबेबिलिटी ना, प्रायिकता। चलो यहाँ देखो, वो बचा है क्या, प्रायिकता। लेकिन हम इसको पढ़ते किस लिए है ना, ये भी जानना जरूरी ना है। इसको हम किस लिए पढ़ रहे हैं, कुछ तो कारण रहा होगा ना। चलो, जैसे कोई ऐसा टॉपिक होता है ना कि तुमको 11th क्लास में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक आध वो आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन कभी तुम कंपटीशन लिखेगा ना, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हमेशा मतलब क्वेश्चन देखने को मिलता है। कुछ मतलब बहुत सारा ऐसा मतलब एग्जाम है जिसमें तुमको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से देखने को मिलता है ना। तुमको ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पहचानने आना चाहिए कि कौन परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, तुम कैसे पहचान पाओगे ना। तो सबसे पहले ना, जैसे मान लेते हैं कि n और ऐसे करके ऐसे दिया रहेगा, ठीक है ना। इसी चीज को ना एक और तरीका से लिखा जाता है, इसको पढ़ते क्या है ना, ये पहले जानना चाहिए ना। अगर कभी भी ना उल्टा आई ना है, ये है ना, अगर उल्टा आई दिया रहेगा ना, इसको पढ़ते हैं n फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं, n फैक्टोरियल। अगर वैसे ना लिख के अगर हम ऐसे लिख दिए तो इसको भी पढ़ते हैं n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब होता क्या है, क्रम गुणित ना। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, क्रम गुणित। 8 क्लास में तुम लोग पढ़ी हो ना, फैक्टोरियल मतलब क्रम गुणित होता है। फैक्टोरियल वहाँ भी आता था, मतलब फैक्टोरियल वहाँ इंग्लिश में नहीं आता था, लेकिन क्रम गुणित निकालने के लिए आता था। जैसे ना 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ऐसा क्रम गुणित। क्रम मतलब ना एक एक क्रम में हो ना। जैसे देखना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आगे 5 आएगा ना, 6 आएगा ना, जिसको क्रम गुणित बोलते हैं ना। फैक्टोरियल को हिंदी में ही क्रम गुणित बोलते हैं। कहता है सब को निकालने के लिए वहाँ 8 क्लास में सीखे थे ना ये, कि सबको गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। चलो एक हम क्वेश्चन लेते जा रहे हैं, पूछते जाएंगे, बनाते जाएंगे ना। जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर फैक्टोरियल 1 दिया रहेगा ना, अगर कभी भी किताब में अगर फैक्टोरियल ऐसे भी लिखल रहेगा तो ये मत समझना कि फैक्टोरियल नहीं है ना, ऐसे लिखल रहता है 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल ना। अगर ये कभी किताब में ऐसे लिखल रहेगा तो 2 फैक्टोरियल ना। अगर ये किताब में ऐसे दिया रहेगा तो 3 फैक्टोरियल। अगर ऐसे दिया रहेगा तो 4 फैक्टोरियल ना। लेकिन लिखने के सब टीचर का अलग अलग होता है, तो हम लिखते ऐसे हैं तो वो फैक्टोरियल ही है ना। तो मेरा लिखने का स्टाइल है, ये भी फैक्टोरियल। किताब भी ऐसा है, कोई किताब है जो लिखता है, ऐसा बात नहीं, लेकिन एनसीईआरटी उस टाइप से ही लिखता है ना। जैसे n फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर ए, इसका मान क्या होगा 1 b 0 2 c c2 और d ना। तो कहता है ना फैक्टोरियल निकालना है ना, तो इसको निकालने आना चाहिए ना। जैसे फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 है ना, तो इसको तोड़ेंगे तो 1 है तो 1 लिख देंगे। इससे कम कुछ है, 0 0 नहीं लिखा गया, 0 तो 0 ना बना देगा। तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना, 1। वैसे ही तुमसे पूछेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मान कितना, तो पहले क्या करेंगे 2 क्रॉस 1 निकालेंगे एकदम स्थिर होके ना। 2 क्रॉस 1 बराबर क्या चाहिए 2। कोई दिक्कत है। अगर तुम्हारे पास कभी दे दिया कि फैक्टोरियल 3, तो कितना 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 3 दूना के 6 कम 6। कोई दिक्कत है। अगर तुम्हारे पास दे दिया फैक्टोरियल 4, तो 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 4 किया ही 12 दूना के 24। निकालने आएगा कि नहीं आएगा। चलो हम एक और क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, तुमको जब ये आ जाएगा तो क्वेश्चन बनाने भी आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। चलो देखा ना, क्वेश्चन नंबर अगर हम तुमको ले रहे हैं 5 फैक्टोरियल ना, तो 5 फैक्टोरियल ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर 2 अब चलो 4 नंबर क्वेश्चन, कौन आंसर होगा 120 कौन होगा 120 कैसे
गुना करके गुना करेंगे ना। फैक्टोरियल अगर 5 है, ठीक ना, तो 5 इक्वल से 1 कम, 4 इक्वल से 1 कम, 3 इक्वल से 1 कम, इक्वल से 1 कम, इक्वल से 1 कम, 0 बना देंगे, ठीक ना। 0 नहीं होगा। 4 किया है 12 अब 12 5 पाँचों का 20 किया है 60 और 60 गुना के 120 कोई दिक्कत है नहीं ना। ऐसे ही तुमसे हम पूछ दिए ना फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा, कौन बता सकता है? क्या होगा फैक्टोरियल 0 का मान? तो याद रखना ना, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है ना। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? 1। एक प्रकार का संख्या है, कैसे छोड़ दो, ये याद करके रखना ना कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? 1 होता है ना। अब तो तुमको तोड़ने तो आ रहा होगा ना, तोड़ने तो सीखने गए। जैसे तुम अगर जैसे क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं ना कि फैक्टोरियल अगर यहाँ पे फैक्टोरियल अगर मान लेते हैं 10 है तो कैसे तोड़ेंगे? 10 गुना 9 गुना 8 8 7 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तोड़ने आएगा ना। यस चलो एक और तरीका हम सीखते जा रहे हैं तोड़ने का, ठीक ना। ये तो गुना हो जाएगा ना। एक और तरीका सीखते जा रहे हैं ना। जैसे फैक्टोरियल 4 है मेरे पास, है ना, तो अच्छा हम इसको लिख सकते हैं 4 और क्रॉस 3 और क्रॉस फैक्टोरियल 2। बताओ, तोड़ नहीं सकते हैं का? तोड़ सकते हैं ना। तुम याद रखना ना, कभी देखी हो कि ठेकेदार लोग रोड बनाते हैं ना, आज तो जहाँ तक स्टॉप करना है ना वहाँ पे वो डंडा लगा देते हैं कि हमको यहीं तक बनाना है ना। अगर हमको इतना ही दूर तक जरूरत था ना तो आगे हम लोग क्या करेंगे, नहीं बढ़ेंगे। तो उसके लिए फैक्टोरियल का यूज करते हैं। फैक्टोरियल मतलब स्टॉप हो जाना होता है, फैक्टोरियल मतलब रुक जाना होता है। जैसे 4 है, अगर यहाँ पे मान लेते 5 है और हमको 5 की जरूरत है, यानी 4 फैक्टोरियल की जरूरत है। 4 फैक्टोरियल तोड़ देंगे, फिर 4 को तोड़ेंगे तो सही नहीं आएगा। 4 3 गुने 2 गुने और जो तोड़ने का एक तरीका भी आ जाना चाहिए ना। जैसे तुम्हारे पास फैक्टोरियल 6 है तो हमको मन है कि हमको जरूरत है कि 6 क्रॉस 5 और हमको 4 फैक्टोरियल का जरूरत है, तो फैक्टोरियल 4 तोड़ देंगे। कोई दिक्कत है? फिर तो तोड़ेंगे तो 4 गुने 3 गुने 2 है ना, बतिया है। कोई चीज कैसे होता है कि किसी चीज को लिखने का स्टाइल अलग अलग तरीका से होता है। हम वही बतिया लिखे हैं लेकिन इसको अलग तरीका से लिखे है ना। नहीं, जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे ना, अगर मेरे पास कोई भी फैक्टोरियल है, मान लेते हैं कि अगर फैक्टोरियल मेरे पास 10 है, ठीक है ना, तो हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। 10 क्रॉस 9 और अगर हमको जरूरत है 8 फैक्टोरियल के, तो फैक्टोरियल 8 ऐसे तोड़ सकते हैं। अगर कभी भी ऐसे मेरे पास दे दिया कि 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना, फैक्टोरियल 7 है, अगर हम कोई फैक्टोरियल 7 दे दिया तो हम इसको तोड़ सकते हैं। 7 गुने 6 गुने 5 और गुने अगर हमको जरूरत है 4 फैक्टोरियल का तो 4, 3 का जरूरत रहता तो 3 तक का स्टॉप, अगर जरूरत हमको 5 तक रहता तो 5 तक का स्टॉप, अगर 6 तक मतलब 6 तक जरूरत रहता तो 6 तक स्टॉप करते ना। 6 तक अगर जहाँ फैक्टोरियल लगा दिया स्टॉप हो गया ना। नहीं, चलो अब तुमसे हम पूछते जा रहे हैं ना, एक वो क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अब जैसे तोड़ेंगे तो तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं ना, जैसे तुम्हारे पास 5 फैक्टोरियल और नीचे में 3 फैक्टोरियल दिया रहेगा ना, तो बनाना कैसे है, सोल्व कैसे करना है ना, सीखना। कहता है 5 फैक्टोरियल तो 5 गुने 4, हमारा नीचे का चाहिए 3, तो ऊपर हम 3 फैक्टोरियल कर देंगे तो क्या दिक्कत है। अब कहता है कि ऊपर नीचे जो जो रहेगा वो क्या होता है, घट जाता है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट दे, पंचम का 20 बनाने आएगा, नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन नंबर मेरे पास देखना ना, मेरे पास 10 है और नीचे में हमको दिया है 5 फैक्टोरियल, बनाने आएगा कि नहीं? क्या करेंगे, कितना तोड़े? 10 9 गुने 8 गुने गुने 5 फैक्टोरियल का है कि नीचे 5 फैक्टोरियल है ना, नीचे 5 है ना फैक्टोरियल है, और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल सब पे क्या कर देंगे, कोई दिक्कत है? और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो तुमसे बनेगा ना। जैसे देखना ना, अगर फैक्टोरियल तुम्हारे पास 8 दे दिया और नीचे में फैक्टोरियल 7 दे दिया, नहीं बनेगा। 8 क्रॉस कितना 7 फैक्टोरियल ना, और नीचू का है 7 फैक्टोरियल, तो ना तोड़ देंगे।
लिखेंगे, 7 से 7 खत्म, 3 से कितना 8। ऐसा जब ऊपर होता है तो ऐसा नीचे भी का होता है ना। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पास दे दिया, मान लेते हैं 6 फैक्टोरियल और नीचे में 8 फैक्टोरियल, तो देखना है ना कि ऊपर ही वाला खाली तोड़े, नीचे वाला देखेंगे कि बड़ा है कि छोटा। ये नहीं खाली ऊपर ही देख रहे हैं, ये तो 6 टूटे ना, तो ये सब नहीं करना, नीचे देखना है ना। तो कहता है फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 और नीचे 8 को तोड़े तो 8 क्रॉस 7 तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 होगा ना। अब फैक्टोरियल से फैक्टोरियल खत्म, ऊपर का बचा 1, अब 8 सते तरीका समझ में आ रहा है ना। बन जाएगा। एक दो क्वेश्चन दे। चलो देखना ना, बना रहे हैं ना। अच्छा यहाँ पे देखना, सीखना ना। तुम्हारे पास 4 फैक्टोरियल है, ठीक ना, है ना। और नीचे में कितना है, 3 फैक्टोरियल। तरीका सीखना। कहता है 4 फैक्टोरियल है तो कैसे तोड़े बताओ तो। 4 क्रॉस हम ऐसे न लिखेंगे, हम 4 - 1 लिखेंगे, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और नीचे में √3 मतलब क्या है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है ना। अब ई वाला सी वाला काटेंगे तो तुम कुछ कहोगे क्या, नहीं ना। लिख सकते हैं ना इसे, नहीं लिख सकते हैं। तुम देखना तो, अगर हमको 5 फैक्टोरियल तोड़ रहे हैं ना, फैक्टोरियल 5 को तोड़ रहे हैं ना, तो 5 ठीक है क्रॉस, एक घटते न जा रहा था तो 4 लिखते थे, फिर एक घटते न जा रहा था 3 लिखते थे, फिर एक घट रहा था 2 लिखते थे, फिर एक घट रहा था तो क्या लिखते थे। तरीका सीखना। कहता है 5 लिखते थे ना, तो अब 5 तो इसको तोड़ रहे हैं हम अपना नियम से, 5 हो गया क्रॉस। ये 4 लिखते हैं, एक कम करके ना, तो क्या 5 - 1 लिख सकते हैं। फिर कहता है 5 में से 2 कम करके, तो 5 - 2 लिख सकते हैं। तरीका समझ में आ रहा है। कहता है फिर कह रहा है 5 में से 3 कम करके, तो 5 - 3 लिख सकते हैं। फिर कहता है 5 में से कितना 1 लाना है, तो 5 में से 4 कम करके लिख सकते हैं। तरीका समझ में आ रहा है ना। चलो देखना ना, सीखते जाना। कहता है ना कि अगर ये फैक्टोरियल 4 को हमको तोड़ना है, तो हम इसको 4 ठीक ना क्रॉस लिख सकते हैं, 4 - 1 इसको लिख सकते हैं, 4 - 2 इसको लिख सकते हैं, 4 - 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 4 - 4 मत कर देना, 4 - 4 बराबर 0 लिखना नहीं है। ये तरीका समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही ना तोड़ते थे, 4 में से एक घटते गया, एक घटते गया, एक घटते गया। अब हम इसको तोड़ रहे हैं ना, देखना। कहता है ना n तोड़ रहे हैं, n को तो तोड़ रहे हैं, तो पहले 4 था तो 4 लिखे, अगला बार 4 माइनस ये क्या है, n - 1 नीचे वही ना, n - 1 ना। आगे बढ़े की जरूरत है हमको, क्या कर दे स्टॉप। और n - 1 है तो नीचे स्टॉप, तो दिक्कत। अब ई वाला सी वाला बतिया कटेगा, क्या आंसर आ गया, दिमाग काम कर रहा है।
बनेगा ये? यस। बनाओ। चलो देखो यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं ना, ऊपर वाला को तोड़ रहे हैं, ठीक ना? याद रखना ना, जैसे आपको हम 4 तोड़ के बताए ना, जैसे यहाँ पे 4 है ना, इसको तोड़ रहे थे तो हम लोग कैसे तोड़े? पहले 4, उसके बाद 4 - 1 3, 4 - 2। अगर यहीं तक स्टॉप करना है तो फैक्टोरियल लगा देना, यहीं तक स्टॉप करना है तो फैक्टोरियल लगा देना। देखना ना, n है तो n को तोड़ रहे हैं, तो n 4 था तो क्या लिखे? 4। अब फिर n है तो क्या लिखे? हम चलिए एक बार फिर से लिख दे रहे हैं ना, देखना फैक्टोरियल n है तो n इंटू n, और ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n - 2। तोड़ने के लिए ना दिखा रहे हैं ना, 4 है तो क्या लिखाया? n है तो क्या लिखाएगा? कोई दिक्कत? फिर 4 - 1 है तो क्रॉस करके कितना लिखे? n - 1। तरीका समझ में आ रहा है ना? फिर कहता है 4 - 2 तो n - 2, लेकिन नीचे हमारा वही ना जरूरत है, तो यहाँ क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे ना। और जब स्टॉप करने के लिए फैक्टोरियल लगाते हैं, नीचे में क्या है? n है और उसके बाद n - 2 है ना, n से n खत्म, n - 2 से n - 2 खत्म, क्या बच गया? n - 1। कोई दिक्कत? कैसे बढ़ना है पता चल रहा है ना? कौन सा आंसर हो गया? 2 नंबर। कोई दिक्कत है? दिमाग काम नहीं करता? कर रहा है। ऑप्शन नंबर ये देख लेना, ऑप्शन n - 1, बी नंबर n - 2, सी नंबर n - 3 और डी नंबर n - 4 बन जाएगा। कितना है? चलो जिससे नहीं बन रहा है देखेंगे ना। चलो देखना, इसको कैसे तोड़ते थे? 4 है तो 4 माइनस, पहले 4 लिखते थे, पिन कोड 4 - 1, उसके बाद 4 माइनस, आगे बढ़ते जाते थे 4 माइनस, फिर ऐसे ना बढ़ते हैं। चलो n था तो n को कैसे बढ़ते थे? n है तो n लिखेंगे और उसके बाद n माइनस, फिर n - 2 n - जहाँ तक जरूरत है वहां तक चलते जाएंगे। हमको इतना ही तक जरूरत है तो स्टॉप। क्या जरूरत है? अगर जितना जरूरत है देवे ना, तुमको 2 गो रोटी खाना है तो क्या 5 को लेकर बैठोगे? नहीं 2 को ना, उसको इतने जरूरत है तो उतना ही ना बेचारा करेगा। देखना सोल्व कर रहे हैं ना, कहता है ना फैक्टोरियल n - 1 और फैक्टोरियल n - 2 है ना, ऊपर वाला को तोड़ रहे हैं ना। कहता है 4 है तो क्या लिखाया? n है तो क्या लिखाया? यहाँ n - 1 है तो क्या लिखाएगा? n - 1। उसके बाद क्या लिखाएगा? एगो 1 है, एगो n - 1 हो जाएगा, n - 2। हमको नीचे देखो तो उतना ही जरूरत है, फैक्टोरियल लगा दें और फिर फैक्टोरियल n - 2 कहाँ से हुआ पता चला ना? ये वाला से ये वाला काट देंगे तो क्या बचेगा?
सही है। ऑप्शन नंबर ए बोलिएगा। नहीं तुम लोग को अभी एक चीज़ खाली सीखना है, एगो टॉपिक खत्म। पहला नंबर चैप्टर तुम्हारा खत्म, एक्सरसाइज चैप्टर में एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज बनाओगी, सब खत्म हो गया ना तुम्हारा। अब ये दूसरा मतलब एक्सरसाइज है NPR और NCR ना, तो उसके लिए बता रहे हैं। उसके पहले तुम लोग है कि ट्यूशन सोल्व कर लो, ठीक ना। एक दो हम ट्यूशन लिख रहे हैं उससे पहले। अच्छा नहीं लिखने दे रहे हैं का? लिखिए तो लोगी ना, अगर लिखना होगा तो मैं बनाऊंगी। लिखना होगा तो यूट्यूब खोल के लिखना है। चलो फैक्टोरियल 8 यहाँ पे लिख रहे हैं ना, 8 गुने फैक्टोरियल 9 लिख दो 8 बोल। 7 गुने फैक्टोरियल 6 लिख दो, बना दो।